सो ट्रेडर्स, इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं और आप सब लोग बैठे होंगे कि भाई क्या स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करें कि किस तरीके से हम उस दिन सिर्फ एक दिन में हम लोग क्या बन जाए, मिलीनियर्स। ठीक है, तो ये इंटरनेट पे अभी बहुत चल रहा है। मतलब हर एक इंसान ने एक स्ट्रेटेजी बना रखी है आपको दिखाने के लिए कि भाई एक दिन में आप कैसे मिलीनियर बन सकते हो। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है। यहाँ पे मैं भी आपको वही स्ट्रेटेजी शेयर करने बैठा हूँ यार। एक बहुत अच्छी सी स्ट्रेटेजी है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। एंड वन थिंग, ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन डे के दिन मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं वो आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या करना है। तो मैं पहले स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ कि ताकि जो लोग आए हैं यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेटजी सुनने, ठीक है, वो सुन के जा सकते हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो लोग ट्रेडर है, ठीक है, एक्चुअली में जो ट्रेडर है उनके लिए मैं पॉइंट शेयर करूँगा। ठीक है, जो आपको मे बी हेल्प करेगा इन फ्यूचर और आपके साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, तो पहले स्ट्रेटजी देख लो, उसके बाद जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो रुकना, मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में भी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी यार इस दिन की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सी रहेगी। मार्केट में अब जो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ बेस्ड रहने वाला है। FIR DIS को जो करना था वो ऑलरेडी करके जा चुके हैं। ठीक है, तो वो न्यूज़ बेस्ड पे मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, आपको वहाँ पे पैसा बनाना है। उसके बाद मार्केट जो भी करेक्ट डायरेक्शन होगा, जो करेक्शन होगा या फॉल होगा वो होना होगा, वो मार्केट अपने आप ले लेगा। तो हम बात करें सिर्फ उस दिन कैसे ट्रेड करना है। आपको क्या करना है, देखो अभी प्रीमियम्स बहुत हाई हैं, कल थोड़ा सा डिके होगा प्रीमियम्स में, होने दो। हम ट्रेड करेंगे निफ्टी पे। याद रखना, पूरी दुनिया उस दिन फिर निफ्टी के बारे में बात कर रही है कि भैया सब जाओ फिर निफ्टी के ऊपर। ठीक है, मैं आपको बोला हूँ कि फिर निफ्टी पे मत जाओ। ठीक है, आपको जाना है निफ्टी के ऊपर। क्यों, उसके पीछे रीज़न है यार। निफ्टी में फिर निफ्टी के ऊपर सब लोग बात करने वाले हैं, इसलिए आप बेसिकली उसको अवॉइड करो। निफ्टी में इसलिए क्योंकि वहाँ पे वॉलीटिलिटी इतनी हाई नहीं रहती। ठीक है, वहाँ पे आपको मौका मिलेगा अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो एग्जिट करने का। ठीक है, बट फिर निफ्टी जैसे शेयर्स में आपको नहीं मिलने वाला, फिर निफ्टी जैसे इंडेक्स में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आई पर्सनली विल ट्रेड ऑन निफ्टी। ठीक है, वो आपके ऊपर, आपको कहाँ करना है। ये स्ट्रेटेजी आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, आपको करना कुछ नहीं है। देखो उस दिन आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी में जाना है और कोई भी शेयर आपको उठाने हैं जिसकी प्राइस अराउंड 50 रुपीज़ हो। ठीक है, CE का 50 उठाना है आपको। ठीक है, 50 वाला, और PE का आपको 50 उठाना है। अगर वो डीप है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो पास में आपको मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, आपको क्या करना है, CE और PE। ठीक है, CE और PE ये आपको बाय करने हैं। कितने रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं उस दिन मैंने अपने अकाउंट में डाला है 3000 रुपये। ठीक है, मैं इतना लॉस लेने को तैयार हूँ। मैं ये मान के जा चुका हूँ कि ये पैसे मेरे जा चुके हैं। अगर पहले आपको डिटरमाइन करना है कि कितना आप लॉस ले सकते हो। याद रखना, ये जो लॉस रहेगा ये आपका वो लॉस रहेगा जो आप मान चुके हो कि आपको हो चुका है। ठीक है, बाद में आपको ये लॉस नहीं लेना, आपको ऑलरेडी पहले ही मानना है कि ये लॉस हो चुका है आपका, देन आपको ट्रेड करना है। ठीक है, जैसे मेरा उस दिन का बजट है भाई 3000 रुपये, मैं इतना ही लॉस ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेने वाला। ठीक है, मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि मैं मैक्सिमम आज कितने घाटे में जा सकता हूँ, इसलिए मैंने 50 रुपये का CE बाय किया, 50 रुपये का PE, 25 रहते हैं इनका लॉट। ठीक है, आप लगा लेना यहाँ पे मैथ्स कितना होगा भाई। ठीक है, कितना होगा मैक्स टू मैक्स मैं यहाँ पे 2500 रुपये का लॉस लूंगा। ठीक है, या तो मैं इसको 60 का भी बाय कर सकता हूँ 3000 के लिए, वो आपके ऊपर है, आपको कितना लेना है। मैं पर्सनली 50 वाला लेके चलूंगा। ठीक है, दोनों बाय करना है, पर कब बाय करना है, आपको बाय करना है जब इलेक्शन के जो पोल्स हैं वो आपको लाइव, याद रखना लाइव आपको दिखना चालू हो जाएंगे तब। उससे पहले मार्केट टाइम पास करेगा, उसमें आपको डिक्की में पैसा नहीं देना है। जैसे कि आपको लाइव काउंटिंग स्टार्ट दिख जाएगी, आपको तभी बाय करना है और आपको बैठना है टिल 3 बजे तक। क्यों, क्योंकि देखो क्या होगा, बीच में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आएगा, आपको लगेगा अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो गए। ठीक है, आप वहाँ में बुक करके निकल जाओगे, बट एक्चुअल में प्रॉफिट कब होगा, जब ये ऊपर की तरफ फ्लक्चुएट करेगा, देन नीचे की तरफ करेगा, फिर एक डायरेक्शन लेगा, तब जाके आपको एक्चुअल में प्रॉफिट मिलेंगे। और याद रखना, इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद मार्केट 10% या अपर सर्किट तक लगा सकता है। ठीक है, तो अपर सर्किट के लिए आपको अगर वेट करना है तो आपको 3 बजे तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये है स्ट्रेटजी यार। 30 आपको 50 रुपीज़ के 2 बाय करने हैं। ठीक है, आपका जितना आपका जो आपका बजट रहता है कि मैं इतना लॉस कर सकता हूँ, आपको उतने का बाय करना है। CE PE दोनों कब, जब इलेक्शन के रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, काउंटिंग होना तब। एंड कब तक रखना है आपको, 3 बजे तक रखना है। ठीक है, एंड गारंटी आपको प्रॉफिट होगा। क्यों होगा, रीज़न समझ लो यार, क्योंकि देखो एक्सपायरी तो है नहीं इसकी, तो ये 50 वाला ज़ीरो तो नहीं होने वाला। ठीक है, इसकी प्राइस मैक्स टू मैक्स जाएगी यार 5 या 10 रुपये तक जाएगी। ठीक है, दूसरे वाला जो 50 वो भी ज़ीरो तो नहीं होने वाला है ना, 5 या 10 रुपये इसकी भी जाएगी। तो आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 पॉइंट का यहाँ लॉस हो जाएगा, 40 पॉइंट का यहाँ लॉस हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स। तो मेरा मतलब 2000 से ज़्यादा का लॉस नहीं होने वाला।
और जब मैं कमाऊंगा तो मैं कितना कमाऊंगा, ये 50 वाला ऑलमोस्ट 300 तक जा सकता है, 300 से 400 आराम से जा सकता है। आपको बैठना है बस, ठीक है। जैसे ये इतना जाएगा मेरे को अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेटजी है यार, ये आपको अच्छे से अपनाना है, ठीक है। और उस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ये लगा के छोड़ देना है 3 बजे तक, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद आप चिल करो, मार्केट को देखो, एंजॉय करो। एंड एक और बात देखो, अभी बहुत सारे लोग ना आपको अगर प्राइस एक्शन बता रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ भाई, जो लोग अगर आपको भी प्राइस एक्शन बता रहे हैं उनको तो पहली बात, सबसे पहले उनको डंप करो, उनको छोड़ दो। क्योंकि कल और परसों प्राइस एक्शन तो नहीं चलने वाला, किसी भी कीमत पे प्राइस एक्शन नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो लोग आपको प्राइस एक्शन का भी ज्ञान दे रहे हैं उनको तो पहले आप छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। कल और परसों से वो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होने वाली है, इसलिए मैं अपना सेटअप भी बोल रहा हूँ कि मेरा सेटअप जो आप लोग यूज़ करते हो, मेरा जो सेटअप है मैं खुद वो यूज़ नहीं करने वाला कल और परसों के लिए। क्योंकि ये सब चीज़ें बेस्ड होती है ऑन प्राइस एक्शन, ऑन इंडिकेटर्स और एवरीथिंग, जो कि काम नहीं करता न्यूज़ बेस्ड मार्केट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कल सेटअप अवॉइड करना है, कोई भी प्राइस एक्शन अवॉइड करना है, कल चिल करना है, और परसों जो मैंने आपको सेटअप बताया वो यूज़ करना है, ठीक है। आपका पैसा बन जाएगा, दोनों दिन के पैसे आपके उस सीजन निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये है स्ट्रेटजी यार, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी थी, मैं इतना कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करता, मार्केट बहुत सिंपल होता है, सिंपल चीज़ें यूज़ करोगे पैसा बन जाएगा। 50-50 के बाय करना, ठीक है। टोटल लॉस आपका कितना है भाई, 100 रुपये, ठीक है। एक लॉट में आपका कितना जाएगा, 2500 के आसपास, ठीक है। 2500 में आपका कुछ जान नहीं रहा भाई। मैं 2000 का लॉस तो मैं नॉर्मल डेज पे लेता हूँ, इस डेज पे मैं 3000 तक का लॉस ले सकता हूँ, तो आपके ऊपर है। आप चाहो तो आपकी अगर ज़्यादा कैपेसिटी है लॉस लेने की तो आप 100 वाले भी ले सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने अपना बताया क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट इतना है कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, इतना मैं बियर कर सकता हूँ, जिसमें मुझे इमोशनली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुई बात स्ट्रेटजी की। अब अगर आप एक ट्रेडर हो तो मैं कहूँगा यार आप अवॉइड करो उस दिन ट्रेड करना, क्योंकि यार ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, आपको पैसा बनाना है तो नॉर्मल डेज पे ट्रेड करो, वहाँ पैसा बन जाएगा। और अगर आपको ट्रेड करना ही है तो अगर आपके अकाउंट में 50,000 या 1 लाख पड़े हुए हैं तो पूरे पैसे मत लगा दो, आप सोचो आप कितना लॉस ले सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप कितना लॉस ले सकते हो इमोशनली, जो आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा। उस लॉस को लेके आप ट्रेड करो उस दिन, दैट्स इट। ये एक ट्रेडर का काम होता है, ठीक है। अगर आपको गैम्बलर बनना है तो आप ये पूरे 50,000 अपने लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मार्केट को। आज अगर आपने कमा भी लिया तो कल आप गवा दोगे, ठीक है। एक ट्रेडर क्या करेगा, अपने लॉस का जो बजट होगा वो लेगा, उसके अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स प्लान करेगा, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो भाई आप शांति से बैठे रहना, कुछ बुकिंग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एक फ्लक्चुएशन आएगा मार्केट में, फिर एक करेक्शन होगा, हेल्दी करेक्शन होगा, एंड देन उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, ठीक है। जब ये फ्लक्चुएशन आएगा आपने यहाँ बुक कर लिया तो याद रखना आपने जो अच्छी खासे अमाउंट पे बाई किया था कभी, ठीक है, वो आप यहाँ पे निकाल दोगे तो आपको हो सकता है दोबारा इस पॉइंट में कभी बाई करने का मौका ना मिले। आप एक इन्वेस्टर हो, आपने इलेक्शन के लिए नहीं बाई किया था, आपने बाई किया था अराउंड 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए, राइट। तो उसको फोकस करो कि आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या था, कि मैंने इसको बाई किया था कि मैं इसको 5 साल रखूंगा। आपने ये सोच के बाई नहीं किया था कि इलेक्शन में फ्लक्चुएट होगा मैं निकाल दूंगा, नहीं, ठीक है। तो बी ए इन्वेस्टर, बी ए गुड इन्वेस्टर, जिसको फर्क नहीं पड़ता मार्केट से, ठीक है। आपने वैल्यू बाइंग करी है, आपको वो स्टॉक अच्छा लगा, आपको पता है कंपनी अच्छी है, इसलिए आपने बाइंग करी है, कि आपने रखा है विजन कि भाई मैं इसको 10 साल तो रखूंगा अपने पास, ठीक है। तो आपको उसको 10 साल ही रखो, ठीक है। कोई लोग बहुत फालतू का ज्ञान देते हैं, भाई मत करो। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने पैसा बनाया इन्वेस्टिंग में उन्होंने ऐसे ही बनाया है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर। और ट्रेडर का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दोनों पर्सपेक्टिव से मैंने बताया, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है उस दिन, हमको सिर्फ उतना ही लेना है जितनी आपकी एपेटाइट है, एंड दैट्स इट, ठीक। फालतू के ज्ञान में मत पड़ो, एक दिन में आप अमीर नहीं बनने वाले। अगर आपने पैसा बना भी लिया, मान लो आप 10 कितने टाइम से आप ट्राई कर रहे हो, हर महीने आप लॉस कर रहे हो, ठीक है। एक दिन आपने प्रॉफिट बना भी लिया तो वो अगले दिन आप मार्केट को वापस दे के जाओगे, मुझे मालूम है ऐसा होता है, ठीक है। तो एक दिन के चक्कर में मत बैठो, उतना ही रिस्क लो जितनी आपकी एपेटाइट है, ट्रेड करो, ठीक है। मैंने 50 का लूँगा मैं, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं फिर चिल मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है यार आज मैं मैक्सिमम 2 से 2,500 रुपये तक मैक्सिमम मैं लॉस करूँगा, इससे ज़्यादा मेरा कुछ मार्केट उखाड़ भी नहीं सकता, है ना। तो बस मैं उसके बाद चिल करूँगा यार, उसमें मेरे को कुछ भी नहीं करना, आराम से बैठ के मैं देखूँगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और इन्जॉय करूँगा, ठीक है। अब मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये 2,500 का रिस्क लोगे, ये आराम से आपको 10,000 तक तो बना के दे देगा, ठीक है। वो आपके ऊपर है आप कितना बुक कर पाते हो। सो ये मेरा प्लान था यार, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।